Bismillahirrahmanirrahim. Class 9th Maths, Federal Board, Unit 1, Matrices and Determinants. Exercise 1.4, Question number 5. Question 5 Part 4 हमने आज सॉल्व करना है. मैट्रिसेस गिवन है हमारे पास और हमने वेरीफाई करना है कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी. पार्ट 4 की तरह है बट पार्ट 3 की तरह है बट यहाँ पर माइनस का साइन है. तो यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है वो है -1 2 3 0 और मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास 1 -3 2 -5 और हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स जो है वो है मैट्रिक्स सी 2 1 1 एंड 3. हमने वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो मैट्रिसेस गिवन है ये वेरीफाई करना है कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी. मीन्स के अगर हम इसको अलग अलग से माइनस करके इनको माइनस करके और फिर a से मल्टीप्लाई करें या फिर हम a से मल्टीप्लाई करें अलग अलग से तो क्या इनका आंसर सेम आता है कि नहीं आता. तो ये आज हमने वेरीफाई करना है. सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम वेरीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी. b माइनस सी ब्रैकेट में है. अब a की जगह पे हमने मैट्रिक्स a लिखना है, b की जगह पे इनकी जगह अपने जो अल्फ़ाबेट्स जैसे लिखा हुआ है उसकी जगह हमने उनके मैट्रिसेस लिखने हैं. तो ये हो गया a इंटू बी माइनस सी. सबसे पहले a है तो मैट्रिक्स a है -1 2 3 0, फिर है ब्रैकेट तो ब्रैकेट, फिर है मैट्रिक्स b तो हम मैट्रिक्स b लिख लेते हैं 1 -3 2 -5, फिर माइनस का साइन है, फिर है c तो मैट्रिक्स सी हमारे पास है 2 1 1 एंड 3 एंड ब्रैकेट क्लोज. अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो एज इट इज आएगा -1 2 3 एंड 0, फिर ब्रैकेट है. अब ये दोनों ब्रैकेट्स में जो हो रहा है वो क्या है माइनस, तो इनको हम माइनस करेंगे. फर्स्ट वैल्यू ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -2. सेकेंड वैल्यू से माइनस होगी तो ये हो जाएगा 2. ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से माइनस होगी इसके और मल्टीप्लिकेशन में चेंज है तो ये वैल्यू 2 -1 बन जाएगा. ये होगा 2 -1. थर्ड है -3 -1. फोर्थ है -5 -3 ब्रैकेट क्लोज. ये मैट्रिक्स एज इट इज आएगा -1 2 3 0 और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 3 + 1 4 साइन माइनस का आएगा. 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें 1 और जब भी सेम साइन होते हैं तो वो हमेशा ऐड होता है बट हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है तो ये हो जाएगा -8. अब ये जो नज़र आ रहा है ये इन दोनों में कोई साइन नहीं है इन टू मैट्रिसेस के बीच में तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई सेम उसी तरह करना है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको ज़रा मैं अगेन लिख लेती हूँ ताकि मुझे बार बार पीछे ना देखना पड़े. -1 2 3 0 और सेकंड जो मैट्रिक्स है वो है -1 -4 1 -8. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ. आप अपने लिए लिख भी सकते हैं R1 × C1 तो ये हो जाएगा -1 × -1. सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट के साथ बट हमेशा इनमें प्लस का साइन आएगा तो 3 × -4. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी है तो ये हो जाएगा -1 × 1 प्लस 3 × -8. ये हो गया 8 -8 ब्रैकेट क्लोज. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × -1 प्लस 0 × -4 2 × 1 प्लस 0 × -8. अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 इज 1 माइनस और 3 4s are 12 2 1 is 2 plus minus minus 4 zeros are 0 minus 1 plus minus minus 3 8s are 24 2 1 is 2 plus minus minus 0. इनको प्लस माइनस कर लेते हैं. प्लस माइनस माइनस -11 -2 -25 एंड 2. तो ये हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी.
इससे हमारे पास आता है इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी, तो हम पहले लिखेंगे मैट्रिक्स ए माइनस 1 2 3 0, फिर है मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी है 1 माइनस 3 2 माइनस 5, फिर माइनस का साइन, फिर है मैट्रिक्स ए माइनस 1 2 3 0, और फिर सी लिखा है तो उसकी जगह हम लिखेंगे मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी है 2 1 1 एंड 3। इन टू मैट्रिसेस के बीच में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5, फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -0 मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई -3, फिर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। ये वाला मल्टीप्लाई हो गया है। अब इसकी बारी है माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1 1 इज 1, -3 3 आर 9, 2 1 इज 2, -0, -2 1 is 2, -3 5 are 15, फिर 2 2 are 4, -0, फिर माइनस का साइन। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 प्लस 3, 2 2 are 4 प्लस 0, -1 प्लस 9, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 is 2 प्लस 0। अब इनको मजीद प्लस माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -10, 2 -17 और 4, माइनस ये हमारे पास आ गया +1, ये हो गया 4, ये हो गया +8 और ये हमारे पास हो गया 2। अब इन टू मैट्रिसेस के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा -10 -1 -17 -8 2 -4 4 -2। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास जो a है राइट हैंड साइड है ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है -11 -2, ये हो गया -17 18 19 20 21 22 23 24 25 -25 और ये हो गया 2। इससे हमारे पास आ गया इक्वेशन 2। अब हमने कंपेयर करना है इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को। इक्वेशन 1 हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी। इक्वेशन 2 है ए बी माइनस ए सी। इक्वेशन 1 का आंसर ये है हमारे पास, यहाँ से लिख लेते हैं। जो है हमारे पास आंसर वो है -11 -2 -25 एंड 2। और इक्वेशन बी का आंसर यहीं पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये है -11 -2 -25 एंड 2। ईच एलिमेंट जो है अपने कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल है और सेम है। इट्स मीन कि ये वेरीफाई हो गया है, हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।